The Karate Girl, Pratyakasha Priya. For last 15 years, Pratyaksha has been taking training in art of karate. She is a black belt herself, and now, as we all know that women's safety is a major issue, she has taken a stand to train women and children and teach them the art of self-protection. When asked about the fee, she said this is her contribution towards the society to make it a better place to live. तो प्रिया जी, आप बताइए आपने कराटे कहाँ से सीखी, या फिर हिस्ट्री आप बताइए अपने बारे में, कैसे शुरुआत किया आपने कराटे की? शुरुआत हम 2005 से किए। बहुत छोटे थे तब से मेरे को रुचि था, क्योंकि मेरे फादर ही मेरे इंस्ट्रक्टर सिहान प्रभाकर चतुर्वेदी, जो 2016 में नवंबर में डेथ कर चुके हैं, तो उन्हीं से हम सीखे कराटे। यहाँ झील पर ही प्रेस क्लब के सामने ही मेरा ट्रेनिंग हुआ है। काफ़ी छोटे थे उस वक्त, लड़कियाँ नहीं सिखा करती थी, तो मेरा एक शौक़ भी था। मेरा एक शौक़ था कि ओपन डोजो में हम इसको, जैसे जो खुला में होता है उसको ओपन डोजो कहते हैं, ठीक है, और एक रूम वगैरह में वो बंद डोजो, ठीक है। तो ये ओपन डोजो में हम चाहते थे कि कराटे शुरू हो लड़की लोग के लिए, ताकि वो लोग का हेजिटेशन ख़त्म हो। तो आज मेरा सपना आज पूरा हुआ है, क्योंकि एसडीएम सर ही हमको खुद बुला करके और ये जिम्मेदारी मेरे को सौंपे हैं। नगर निगम की तरफ से मेरे को मिला है यहाँ पर सिखाने के लिए क्राफ्टेलिया झील में। तो हम उन लोग के बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये मेरा सपना बहुत पहले से रहा। कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं, जैसा ये ब्लैक बेल्ट इसको बोलते हैं। जी जी। तो इसको पाने के लिए कितना मेहनत किया आपने? देखिए, इस कराटे हम लोगों का दो तरीके का होता है। एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट कराटे, एक फुल कॉन्टैक्ट कराटे। नॉन कॉन्टैक्ट कराटे इट इज़ लाइक अ गेम, मतलब ये गेम है, ठीक है, उसमें पॉइंट्स लेने का होता है। और ये प्योर फुल कॉन्टैक्ट कराटे सेल्फ डिफेंस। अपने आप अगर हम रोड पर जा रहे हैं तो कोई भी इंसान जाएगा, मान लीजिए गर्ल्स जा रही है, तो वो चेस्ट गार्ड, हेड गार्ड और मतलब ये सब बॉक्सिंग ग्लव्स वगैरह पहन के तो जाएगी नहीं, वो तो अपने जैसे जाती है नॉर्मली वैसे ही जाएगी। तो उसमें कैसे हम बच सकें, ठीक है, ये जैसे लोग आते हैं उसी तरीके से हम सिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रेनिंग वैसे दिया जाता है जैसे लोग रोड पर जा रहे हैं, कि लड़कियाँ जा रही हैं, उस हिसाब से ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि वो ईजिली उस चीज़ को ओवरकम कर सके, उस सिचुएशन को झेल सके। और ब्लैक बेल्ट में जैसे हम लोग का शुरुआत होता है वाइट बेल्ट से, ठीक है, बट जो भी आ गया कराटे में वो वाइट बेल्ट हुआ। उसके बाद ये ब्लू, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्राउन एक्यू, देन ब्लैक। ब्राउन एक्यू से ब्लैक लेना बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। हम लोग का जैसे जैसे अपग्रेडिंग होते रहता है, ग्रेडिंग में वैसे वैसे हार्ड होते चल जाता है बच्चे लोग के लिए। फाइट होता है 10-12 राउंड फाइट होता है। तो वो फाइट कैसा फाइट होता है? कौन जज कौन करता है कि आपको ब्लैक बेल्ट देना है कि ब्राउन बेल्ट देना है? सिहान हम लोग में देखिए होता है संपाई, सिंसाई, सिहान, किंचो, कांचू, ठीक है, ये 5 ग्रेड होता है। जैसे हम हुए जो सिखा रहा है वो सिंसाई हुआ, अच्छा, ठीक है। तो हम लोग के यहाँ पर इंडिया में हम लोग के सिहान है, सिहान चिन्मय दुबे, अच्छा, ठीक है, जो दुर्गापुर में ये कर रहे हैं। तो वो आते हैं वहाँ से, और यहाँ पर बच्चे जो जहाँ भी ग्रेडिंग होता है हम लोग के एसोसिएशन का, वहाँ पर वो आकर के जज करते हैं कि वो उस लायक बच्चा है कि नहीं, उसको अपग्रेड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और उस हिसाब से मेरा ट्रेनिंग चलता है कि उतना उसको सक्षम कर दिया जाए कि बॉयज़ के सामने वो खड़ा रह सके, उसको हिट कर सके, उसको पस्त कर सके। और हम लोगों का वो टच एंड बैक वाला कराटे नहीं है, ये आशिहारा फुल कॉन्टैक्ट कराटे है। इसमें मारना है और मतलब ख़त्म करके ही निकलना है मेरे को। अच्छा, तो इसके अलावा बताइए आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की? जी, मेरा 10th 12th DAV हज़ारीबाग कनेरी। और ग्रेजुएशन?
ग्रेजुएशन अभी मेरा कोलंबस कॉलेज में चल रहा है, 3rd ईयर में है। तो पढ़ते पढ़ते आप कराटे में टाइम कैसे दे पाते हैं? कराटे देखिए, कराटे जो है मेरे लिए मतलब क्या कहें, बचपन से ही मेरे को शौक था। मतलब ये पापा जाते थे 5 बजे और मेरे को 4 बजे से मतलब 4 बजे सुबह उठ जाते थे हम। अच्छा। तो पापा 1 मिनट भी वेट नहीं करते थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनर थे, वो 1 मिनट भी वेट नहीं करते थे। जबकि हम उनकी बेटी थे, लेकिन ये नहीं, इतने छोटे से थे, मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग, लेकिन 1 राउंड सब दौड़ेगा तो हमको भी 1 राउंड दौड़ाना है, हमको भी 1 राउंड वो दौड़ा देते थे। ठीक है, तो ऐसा वो ट्रेनिंग जो है इसमें ये नहीं कि बोले कि तुमको जब शौक है, तुम लड़की हो, तुमको शौक है, तो तुम उसी तरीके का ट्रेनिंग करो जैसे लड़का लोग करता है। तुमको तो ये बताइए, ट्रेनिंग ख़त्म हुई आपकी, उसके बाद आपने अपने एडमिशन भी लिया ग्रेजुएशन में, तो ये कहाँ से आपने सोचा कि लड़कियों को फ्री ट्रेनिंग देना चाहिए? देखिए, कुछ लड़कियां अभी हम बहुत बार कोशिश किए कि लड़की को वहाँ वाले डोजो जो मेरा और चल रहा है वहाँ पर बुलाने के लिए, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम्स, कुछ लड़के भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अभी हम यहाँ भी सिखा रहे तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, लेकिन अब हम लोग को प्रशासन के तरफ से बहुत टाइट, मतलब हम अगर एक बार बोल देंगे तो लड़का जेल चल जाएगा। ठीक है, तो इतना जब सब प्रशासन, जब SDO सर हम लोग को इतना ये कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब इजी मेरे लिए हो गया। यहाँ पर भी हम ओपन डोजो चला रहे हैं, लेकिन है कि अब कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम डायरेक्ट उनको बोल देंगे और सामने वाले को मिलेगा बढ़िया से। यहाँ पर सबको मालूम चला, लड़कियों को हम बचपन से ही, मेरा जब हम ब्लैक बेल्ट लिए उसके बाद से मेरा शौक था कि हम गर्ल्स को ट्रेनिंग दें। तो आपको क्या लगता है कि हर लड़की को एक ऐसा ट्रेनिंग लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्यों आपको, मतलब क्यों? अब आप देख रहे हैं, हालत देख ही रहे हैं अभी के समय का कि कैसे लोग निकल रहे हैं, बच्चियां भी निकल रही हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है, बड़े बच्चे तो अलग बात है। तो ये ऐसा भी तो हो सकता है, हमें लड़कों को सिखाना चाहिए, उनकी मानसिकता पे चेंज करना चाहिए। लड़कों को, जितने भी लड़कों को हम सिखाते हैं, जो भी लड़कों को सिखाते हैं, नहीं कराटे नहीं, जी जी, तो उनकी मानसिकता को चेंज करने के लिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लड़की से ज़्यादा जरूरी है लड़कों को। ठीक है, वो सिखाना, उसके मम्मी पापा को बताना चाहिए कि बेटा तुम ढंग से पेश आओ, लड़कियों का रिस्पेक्ट करो। जो आजकल से फ्लर्टिंग हो गया, ठीक है, ये बहुत आम बात है। लोग ये क्या करते हैं, बोलते चलते चलते में कुछ कमेंट पास कर दिए, तो इससे ये पता चलता है कि वो कैसे परिवार को रहता है। तो अभी आपके साथ कितने लड़कियां ट्रेनिंग कर रही हैं? आपने कितने लड़कियों को ट्रेनिंग दे दिया है अभी तक, और जो सीख चुके हैं अच्छा से और सक्षम हैं लड़कों से फाइट करने के लिए, या फिर अगर उनको परेशान करें तो वो उनसे लड़ जाएंगे? मेरा 2 साल पहले हम शुरू किए थे, ये सरैया, यहाँ से करीब 30 किलोमीटर का रास्ता है, इटखोरी मोड़ के बाद, पद्मा के बाद पड़ता है। वहाँ पर लड़कियाँ सीख रही हैं, अभी भी सीख रही हैं, और वो लोग, मेरे हिसाब से वो लोग सक्षम हैं कि वो लोग अच्छे खासे हट्टे कट्टे लड़कों को मार के गिरा सकती हैं। तो ये कुछ स्टूडेंट हैं प्रिया जी के जो हमारे साथ है, तो आप लोग को कराटे सीख के कैसा लग रहा है ये बताइए। मतलब क्या चेंज आया? पहले नॉर्मल जब नहीं सीखते थे कराटे और अभी जब सीखना शुरू किया आप लोगों ने, तो क्या चेंज दिखा आपको उसमें? आप बताइए क्या चेंज दिखा? बहुत ह्यूज चेंज दिखा है। पहले एटलीस्ट हम लोग, इतना हिम्मत नहीं होता था कि अगर रोड पे चल रहा है तो कोई देख रहा है तो उसको ज़ोर से, कम कम यहाँ ये सिखाया जाता है कि अगर कोई तुमको देखे तो उसको ज़ोर से घूर के देख दो, उसको दोबारा हिम्मत नहीं होगा देखने का। तो अभी आप लोग के अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया है बहुत ज़्यादा कि आप किसी को भी मार सकते हैं। हाँ, तुम भी? और तुमसे बड़ा आदमी कोई आ जाएगा तो गिरा देंगे हमारे हम लोग को ये नहीं सिखाया गया कि हमारे ही एज का हमें छेड़ने आएगा, जरूरी नहीं है हमारे हमसे 2 गुना 3 गुना अंकल लोग भी छेड़ सकते हैं। तो हम लोग को ये भी सिखाया गया कि अंकल लोग को भी मार के गिरा सकते हैं। इतना हम लोग को स्ट्रेंथ दे दिया है।
आप बताइए, आप क्यों सीख रहे हैं कराटे? अपने फ्रेंड को मारिएगा जाके स्कूल में ना? तो कराटे इसलिए लड़कियां सीख रही हैं कि अगर वो सेल्फ डिफेंस है, एक तरह का आत्मविश्वास उनके अंदर आता है, कोई भी उनके साथ गलत करने की कोशिश करता है तो उन्हें वो रोक सकती है। और प्रिया जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें कि वो फ्री में लड़कियों को ट्रेनिंग दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छी शुरुआत है, पहल है। मुझे तो लगता है सारे स्कूल्स कॉलेजेस में इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को तो वो आप दे सकते हैं। मैं पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम से बच्चियों को इसके लिए प्रेरित करें, कराटे सीखने के लिए प्रेरित करें। और दूसरा, लड़कों को सही मार्गदर्शन दें। लड़कियों को रोकने से कुछ नहीं होगा। जब तक लड़कों को आप नहीं रोकते हैं, जब तक लड़कों से नहीं पूछते कि कहाँ जा रहे हो, ये सवाल अगर उसको मालूम रहेगा कि मेरे पापा मेरे मम्मी को मालूम है हम कहाँ जा रहे हैं, 2-2 सेकंड पर जब फ़ोन जाएगा तो शायद मेरे ख्याल से कि वो चीज़ कम होगा। दूसरा कि कोई भी इस तरीके का हरकत करता है तो उसे बख्शा नहीं जाए। इसको बहुत लोग आजकल धर्म और क्या कहते हैं रिलीजन, ये सब के में बांट दिए हैं कि हिंदू में हो रहा है तो मुस्लिम वाले लोग, हिंदू वाले लोग उसके आगे में खड़े हैं, मुस्लिम वाले लोग, ये कोई मैटर नहीं करता है। ये सिर्फ बात है रेप की। ये जानना ज़रूरी है कि बात किसकी हो रही है। इसमें पॉलिटिक्स, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं लाना चाहिए। इसमें सिर्फ ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो बच्ची को, वो लड़की को कितना परेशानी हुई होगी उस वक्त। वो कोई नहीं जो ऐसे खड़ा है नॉर्मल, वो कोई नहीं जान सकता है कि कितना उसको प्रॉब्लम्स झेलना पड़ा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सबको उठ के सामने आना होगा। और इस पहल को हम चाहते हैं कि हज़ारीबाग, झारखंड में और ऑल ओवर दी वर्ल्ड में इसको बढ़ाया जाए और जितना हो सके गर्ल्स सीखें, बॉयज़ का मेंटालिटी चेंज हो। बस। तो मेरे साथ थी प्रत्यक्षा प्रिया जी, जो कराटे सिखाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे कुछ स्टूडेंट से जो यहाँ पे कराटे सीखने भी आती हैं। मैं फैज़ अनवर, ह्यूमन्स ऑफ झारखंड के साथ, कैमरामैन तमीम फैवजी के साथ।